धारणा शक्ति से युक्त कर्म करने वाला यह सोमरस देवताओं का बल बढ़ाने वाला ऋतुजों द्वारा प्रशंसित हरे रंग का सोम ऊपर के बर्तनों से छनता हुआ नीचे के कलश में गिरता है। बलवान ऋतुजों द्वारा निकाला गया यह रस घोड़े के समान सरलता से ही अपनी शक्ति से नदी के जल में अपने को मिलाता है। स्तुति करने वालों की इच्छा पूर्ण करने वाला विशेष ज्ञानी दिन, उषा और सूर्य के बल को बढ़ाने वाला सोम छाना जाता है। नदी के प्राण रूपी जल में मिलाया गया ज्ञानी ऋतुजों द्वारा निकाला गया यह सोम रस इंद्र के पेट में जाने के लिए कलश में शब्द करता हुआ जाता है। श्रेष्ठ यज्ञ में रहने वाले इस सोम रस के लिए 21 गायें निश्चय से दूध देती हैं और यह सोम जब यज्ञ से बढ़ाया जाता है तब दूसरे 4 भुवनों में जल के 4 बर्तनों में छानकर शुद्ध करने के लिए उत्तम कल्याणकारी पद्धति से शुद्ध किया जाता है। 12 मास 5 ऋतु 3 लोक और यह आदित्य मिलकर 21 गायें हैं। यह भाव यहाँ दिखाया है। हे सोम, तू उत्तम प्रकार से रस निकालने के बाद इंद्र के लिए प्रवाहित हो, रोग राक्षसों के साथ दूर हो जाएं। तेरे रस को पीकर सत्य और असत्य दोनों का आचरण करने वाले दुष्ट आनंदित न हों। ऐसे दुष्टों को सोम रस पीने को न मिले। सोम रस इस यज्ञ में धनयुक्त होवे। तेजस्वी बलवर्धक हरे रंग का सोम रस निकाला है। यह राजा के समान सुंदर है। गाय का दूध मिलाने के बाद शब्द करता हुआ वह छाने जाते हुए बकरी के बालों की बनी छाननी से छाना जाता है। छाना जाने के बाद शेन पक्षी के समान जलयुक्त कलश में वह जाकर रहता है। मीठे सोम रस इंद्र देव के पास प्रवाहित होते हैं, बर्तन में डाले जाते हैं। जैसे दुधारू गायें बछड़े के पास जाती हैं, यज्ञशाला में रहने वाली और शब्द करने वाली गायें अपने थनों से टपकने वाले दूध में सोम रस को धारण करती हैं। सोम रस में गाय का दूध मिलाया जाता है। ऋत्विज सोम रस को गाय के दूध में मिलाते हैं, विशेष रीति से मिलाते हैं, अच्छी तरह मिलाते हैं। देवगण इस सोम रस का स्वाद लेते हैं, शहद और घी उसमें मिलाते हैं। बाद में नदी के पानी में पड़े हुए सोम को सोने से पवित्र करते हुए तेजस्वी रूप देते हैं। दृष्टा देखने वाला, अंधेरे में चमकने वाला, हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर रस निकालते हैं और बाद में उन्हीं हाथों से छानते हैं। हे ज्ञानपते सोम, तेरे पवित्र अंग सब जगह फैले हुए हैं। तू सामर्थ्यशाली होने के कारण पीने वाले के शरीर में स्फूर्ति बढ़ाता है। सब जगह ही यह नियम है कि तप से बिना तपे हुए शरीर वाले कच्चे व्रत वाले मनुष्य को वह फल नहीं मिलता, लेकिन परिपक्व होने के बाद ही उसे वह प्राप्त करता है। यहाँ 9वां खंड समाप्त हुआ। 10वां खंडः शीघ्र तैयार हुए आत्मज्ञान बढ़ाने वाले ये हरे रंग के सोमरस बलवान इंद्र के पास सीधे पहुँचे। हे सोम, उत्साह युक्त तू बर्तन में जा। हे सोम, इंद्र के लिए कलश में जा। तेजस्वी और ज्ञान प्रसारक बल हमें भरपूर दे। हे मित्रों, हे ऋतुजों, आओ बैठो। सोम को छानते हुए सामगान करो। बालक को जिस प्रकार जेवरों से सजाते हैं उस प्रकार शोभा के लिए यज्ञ साधनों से इस सोम को अलंकृत करो। हे मित्रों, तुम आनंद को बढ़ाने के लिए छानते हुए उस सोम की स्तुति करो। बालक को जिस प्रकार सुशोभित करते हैं उसी प्रकार हवन से और स्तुतियों से इसे स्वादिष्ट करो। यज्ञ का प्राण महान जलों का पुत्र सोम यज्ञ के प्रकाशक अपने रस को प्रेरणा करता है। सब प्रिय हवियों में वह व्याप्त होता है और भू और द्युलोक में वह रहता है। हे सोम, देवों को देने के लिए वेग से और धाराओं से पात्र में छनता जा। हे सोम, आनंद देने वाला तू हमारे कलश में आकर रह। शुद्ध होने वाला स्तोत्र पाठ के बाद शब्द करता हुआ छाना जाने वाला सोम धार से बकरी के बालों से बनी छलनी से छनता चला जाता है। पवित्र होने वाले कर्म करने वाले सोम के लिए स्तोत्र बोले जाते हैं। स्तुति से प्रसन्न होने वाले के लिए जिस प्रकार सेवक को धन देते हैं उसी प्रकार विशेष रूप से स्तोत्र बोलो। हे बलवान सोम, रस निकालने के बाद हमें गाय घोड़े से युक्त धन दे।
उसके बाद तू शुद्ध वर्ण को गाय के दूध में प्राप्त कर। गोदूध में सोम रस मिलाया जाता है, फिर उसका तेजस्वी वर्ण चमकता है। हे सोम, धन देने वाली तेरी हमें धन मिले, इसलिए हमारी वाणी बहुत स्तुति करती है। उसी प्रकार हम तेरे वर्ण को गाय के दूध से आच्छादित करते हैं। प्रशंसनीय हरे रंग का सोम वेग से बुरे भागों को दूर करता हुआ नीचे के पात्र में जाता है, खराब हिस्से को दूर करता हुआ छनता जाता है। हे सोम, तू इस तोताओं को पुत्र युक्त कीर्ति दे। छाना जाने वाला सोम मीठे रस को कलश में छोड़ता है। ऋषियों की 7 पदों वाली वाणी इस सोम की स्तुति करती है। यहाँ 10वां खंड समाप्त हुआ। एकादशः खंडः। हे सोम, बहुत मीठा यज्ञ के संबंध में सब कुछ जानने वाला, महान तेजस्वी और हर्ष बढ़ाने वाला, तू इंद्र को आनंद देने के लिए वित्र हो। हे अन्न के स्वामी, प्रकाशमान देव सोम, तू देवों को प्राप्त होने वाला है। तू हमें तेजस्वी और श्रेष्ठ यश दे और शहद के कलश में जाकर भर जा। हे ऋतुजों, घोड़े के समान वेगवान, स्तुति के योग्य, जल के समान वेगवान, प्रकाश की किरणों के समान शीघ्रता करने वाले, जल से मिश्रित, जल के साथ मिले हुए सोम का रस निचोड़ो और उसमें दूध मिलाओ। तेजस्वी ऋत्विज, आनंद के प्रेरक और हजारों धाराओं से बर्तन में गिरने वाले, बलवर्धक, सब धनों के धारण करने वाले उस सोम का रस निकालते हैं, जो धनों का, जो दूध आदि पदार्थों का, जो भूमियों का, जो उत्तम संतानों का देने वाला है, उस सोम का रस निकाल लिया है। हे शुद्ध होने वाले सोम, अत्यंत तेजस्वी, तू दिव्य जन्मों को जानता है, और हे प्रिय सोम, तू अमरता की घोषणा करता है। अत्यंत आनंद देने वाला, जल के लहर के समान खेल करते हुए यह सोम रस बकरी के बालों से बने हुए छाननी से धार बांधकर कलश में छाना जाता है। जो फैलने वाले और जल को धारण करने वाले, मेघों में जलों को बल से छिन्न भिन्न करते हुए तू गाय और घोड़े के समूह को चारों ओर से घेरता है। हे शत्रुओं को मारने वाले सोम, कवच धारण करने वाले वीरों के समान तू शत्रुओं का नाश कर। यहाँ 11वां खंड समाप्त हुआ। इति पौमानम कांडम। पौमान कांड। पौमान का अर्थ है शुद्ध होने वाला, छाना जाने वाला, छान कर जिसका कूड़ा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार पौमान का अर्थ हुआ वह सूक्त जिसमें सोम को छानने का वर्णन है। पौमान सूक्त का अर्थ है सोम रस छानकर स्वच्छ करने का वर्णन करने वाला सूक्त। पौमान इस पद के कारण ही सामवेद के इस मंडल का नाम पौमान कांड है। ऋग्वेद के नवम मंडल में पौमान सूक्त ही है। उनमें से कहीं-कहीं से मंत्र लेकर सामवेद के पौमान कांड की रचना की है। इस पौमान कांड में सोमरस छानने के, उसे इंद्र को देने के और ऋत्विजों द्वारा स्वयं पीने के वर्णन करने वाले मंत्र हैं। सोम यह एक बेल है, उसका रंग हरा होता है। उसके रस को निकालकर उसे देवों को पिलाकर बाद में ऋत्विज लोग स्वयं पीते हैं। सोम का उत्पत्ति स्थान। सोम का उत्पत्ति स्थान पर्वत का ऊंचा प्रदेश है, इसलिए उसे गिरिष्ठाह अंशुः, पर्वत पर होने वाली सोम बेल है, ऐसा कहा जाता है। अन्न रूप सोम का स्थान ऊंचे प्रदेश द्युलोक में है। इससे यह मालूम पड़ता है कि पर्वत के ऊंचे स्थान पर सोम उगता था, वहां से वह मैदान में लाया जाता था। देखिए, सत उग्रम शर्म भूम्या ददे, वे सुख देने वाले उग्र अन्न भूमि पर लाए गए। पर्वत के ऊंचे भाग पर उगने वाली यह सोमवल्ली वहां से यज्ञ के लिए भूमि पर लाई गई। ऋग्वेद में इस सोम को मौजवान कहा गया है।